दिग्विजय सिंह क्यों बोले राज्यसभा नहीं जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता देता हूं। दिग्विजय सिंह वो नाम जो साल 2026 की शुरुआत से ही सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जो कभी आरएसएस की तारीफ कर देते हैं तो कभी सोनिया और राहुल गांधी को ही सलाह दे देते हैं। और अब यही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सीट छोड़ता हूं। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं, या पार्टी उन्हें नहीं भेजना चाहती है? क्या है दिग्विजय सिंह के राज्यसभा न जाने की वजह, जानना चाहते हैं? एक एक बारीकी समझना चाहते हैं तो खबर देख लो। दरअसल सोमवार को दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह सरकार में लागू हुई एक योजना को लेकर थी, लेकिन हम पत्रकारों को आप जानते ही हैं, हमारे पास सवाल हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया। दिग्विजय सिंह बाकी सब छोड़िए और ये बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आप किसी दलित या आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? सुनिए दिग्विजय सिंह ने इसके जवाब में क्या कहा, सुनाइए भाई। आया है तो क्या आप कहेंगे कि अब की बार यदि आपकी सरकार बनती सुधार स्वयं से तो मुख्यमंत्री आदिवासी या ऐसी बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने पहले भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं और आगे भी बनाती हैं तो मुझे खुशी होगी। अब आप सोचेंगे कि इस बयान से राज्यसभा का क्या लेना देना है। यही तो वो बयान है जिससे पूरी खबर की शुरुआत हुई थी। अब दिग्विजय ने आदिवासी या दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात कही तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को एक पत्र लिख दिया। प्रदीप अहिरवार ने इस पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीट खाली होने वाली है उस सीट पर किसी आदिवासी नेता को भेजा जाए। यानी कि मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, अगर आप दलित आदिवासी को आगे लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से कीजिए। और बस यहीं से राज्यसभा का मुद्दा फिर से गर्मा गया। प्रदीप अहिरवार ने ये पत्र लिखा तो हमने उनसे ही पूछा कि अभी तो सीट खाली भी नहीं हुई है, अभी से खींचतान शुरू हो गई। सुनिए उनका जवाब क्या था। तो इसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मांग की है और आग्रह किया कि 17% मध्य प्रदेश की दलित आबादी और दलित वर्ग से अगर कोई राज्यसभा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को 2028 में फायदा मिलेगा और जो सामाजिक न्याय की बात है वो सामाजिक न्याय की बात जमीन पर नजर आएगी। ये मैंने उस उद्देश्य से दिग्विजय सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि वो पहल करेंगे। प्रदीप अहिरवार के इस लेटर के सामने आने के कुछ ही घंटे बाद भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और एक पत्रकार ने दिग्विजय सिंह से फिर पूछ लिया कि आप अपनी राज्यसभा सीट किसी अनुसूचित जाति के नेता के लिए छोड़ेंगे। क्या कहा होगा दिग्विजय सिंह ने, सुनिए। सर, एससी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, उन्होंने आपको पत्र लिखा है कि इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि अनुसूचित जाति का नेता जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी सीट छोड़ रहा हूं, मैं तो राज्यसभा नहीं जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने अचानक से ये फैसला लिया है। पिछले कई दिन से चर्चा चल रही थी कि दिग्विजय सिंह अपनी राज्यसभा सीट छोड़ना चाहते हैं और इसके संकेत उन्होंने खुद ही दिए थे। कुछ दिन पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि संगठन को आगे बढ़ाना है तो पुराने लोगों को अपनी जगह छोड़नी होगी और नए लोगों को मौका देना होगा। इस कार्य समिति की बैठक के बाद 11 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में भी दिग्विजय ने ये बात कही थी कि जब तक पुराने लोग नहीं जाएंगे तब तक नए लोगों को जगह नहीं मिलेगी। और इन्हीं बयानों से ये संकेत मिलने लगे थे कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा सीट छोड़ सकते हैं। अब दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे ये भी बता देता हूं। देखिए, सूत्रों का दावा है कि दिग्विजय सिंह अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और 2028 के लिए पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। और दिग्विजय सिंह ने ये बात आला कमान को बता दी है। इस साल मई के महीने से 2028 के विधानसभा चुनाव तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के दौरे करेंगे और पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगे। सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह कोई बड़ी सभा या बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं करेंगे, बल्कि ब्लॉक स्तर पर छोटी छोटी बैठक करेंगे। सूत्रों का यह भी दावा है कि दिग्विजय सिंह संगठन को मजबूत करने के लिए कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। पिछले महीने उन्होंने दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था और इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार वहीं पर मौजूद थे।
इस बैठक में दिग्विजय ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में यात्राएं निकाली जाएंगी और इन यात्राओं का सिर्फ एक ही मकसद होगा, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ना। यात्राएं भी 3 तरह की होंगी। बूथ से मंडल स्तर तक पदयात्रा होगी, मंडल से ब्लॉक स्तर पर तक बाइक यात्रा होगी और ब्लॉक से जिला स्तर तक बड़ी रैली निकाली जाएगी। अब दिग्विजय सिंह राज्यसभा क्यों नहीं जाना चाहते और मध्य प्रदेश में उनके ज़्यादा एक्टिव रहने से क्या होगा, इस बारे में हमने हमारे ग्रुप एडिटर और दिग्विजय सिंह को बहुत करीब से जानने वाले ब्रजेश राजपूत जी से भी बात की है। दिग्विजय सिंह की राजनीति को बहुत करीब से ब्रजेश जी ने देखा है, समझा है और उनके किए हुए फैसले को बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं। इसलिए ब्रजेश राजपूत जी की टिप्पणी आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा कांग्रेस का नेता इस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीनी पकड़ है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा था, 2018 के चुनाव में उन्होंने एक पदयात्रा की, नर्मदा यात्रा की, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई। तो इस बार फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जब यदि बीजेपी की जड़ें जिस तरीके से जम गई हैं, उनको हटाने के लिए उन्हीं को कोशिश करनी होगी। तो वो ज़मीन पर जाएंगे, यात्राएं करेंगे, बैठकें करेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी, तो उनमें उन्होंने यही सुझाव दिया था कि कांग्रेस के नेताओं को निकलना पड़ेगा, गांव में जाकर रुकना पड़ेगा, गांव में पदयात्राएं करनी पड़ेंगी, तब जाके बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। दिग्विजय सिंह की बात होगी। अब दिग्विजय सिंह नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, कौन कौन से नाम सबसे आगे हैं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में जून के महीने में 3 राज्यसभा सीटें खाली होनी है, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में है और 1 सीट कांग्रेस के पास। और कहा जा रहा है कमलनाथ, जीतू पटवारी, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और मीनाक्षी नटराजन का नाम राज्यसभा की रेस में सबसे आगे। इन 5 में भी कमलनाथ के राज्यसभा जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि एक तो कमलनाथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है और दूसरा पार्टी के भीतर इस पर मंथन चल रहा है कि कमलनाथ को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए जाने के साथ साथ राज्यसभा भेज दिया जाए, जिससे केंद्र की राजनीति में वो सक्रिय रहे। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मतलब वो नेता जो संगठन के सभी वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। अब कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे या कोई और जाएगा, इसके बारे में भी हमने ब्रजेश राजपूत जी से बात की। सुनिए। जैसे हमने ये जो 5 नाम बताया, उनमें से एक 6वां नाम जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है पवन खेड़ा का। वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े दमदार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं स्थापित करने की बात चल रही है। इन जो 4-5 नाम हैं मध्य प्रदेश के, इनमें से कोई एक नाम आखिर में पार्टी चुन के भेजेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी के लिए भी पार्टी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उनको ज़मीन पर रहकर पार्टी के लिए एक ज़मीन तैयार करनी है, जिससे कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी हो पाए। सीधे मुद्दे की बात है कि दिग्विजय चाहे दिल्ली में रहें या मध्य प्रदेश में, वो राज्यसभा में रहें या विधानसभा में, वो हारे या जीते, लेकिन उनके नाम की चर्चा हमेशा होती रहती है। और दिग्विजय मध्य प्रदेश क्यों आना चाहते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है, वो भी देर सवेर आपको बता देंगे।